एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास धन अन्न की कोई कमी ना होने पर भी वह एक नंबर का कंजूसी मक्खीचूस आदमी था। कभी किसी गरीब जरूरतमंद को अन्न का एक दाना भी उसने नहीं दिया था। सेठ भगवान से बहुत डरता था और इसीलिए रोज भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन मोहन अपने घर में पूजा कर रहा था, तभी उसका मुनीम शेखर वहां आ जाता है। सेठ जी, गांव में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है। सभी लोग कुछ ना कुछ चंदा दे रहे हैं। आप कहें तो आपकी ओर से मैं भी कुछ भेंट कर दूं। ऐसे धर्म के कार्य में तो जरूर हिस्सा लेना चाहिए। आखिर तभी तो परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुम एक काम करो, भंडार घर में जो पीछे की ओर अनाज की बोरी रखी है उसे भंडारे के लिए दान में दे दो। सेठ जी, वो अनाज तो खराब हो चुका है, उसे कैसे दे सकते हैं? अनाज कभी खराब नहीं होता। अनाज की कीमत एक भूखे आदमी से जाकर पूछो। तुम क्या चाहते हो? इतना सारा अनाज मैं यूं ही फेंक दूं? एक काम करो, उसमें थोड़ा अच्छा गेहूं मिलाकर उसे पिसवा दो और मंदिर तक पहुंचा दो। सेठ की बात सुनकर मुनीम शेखर चक्कर खा जाता है। सेठ के कर्म तो इतने बुरे हैं और इच्छा तो देखो स्वर्ग जाने की करते हैं। ऐसे धूर्त आदमी को भला स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मुनीम अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वह आटे की बोरियां मंदिर में दे आता है। भंडारे में सेठ के दिए हुए सड़े अनाज की पूरियां बनती है, जिसे पूरा गांव खा लेता है। अगले दिन गांव में हर तरफ लोग उल्टियां करते दिखाई दे रहे थे। सड़े हुए अनाज ने अपना काम कर दिया था। मुनीम घर लौटता है तो देखता है उसका बेटा भी उल्टियां कर रहा है। बेटा राजू, क्या तुमने भी कल भंडारे से लेकर खाना खाया था? जी पिताजी, लेकिन अब ना जाने क्यों मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है और उल्टियां हो रही है। मुनीम को समझते देर ना लगी कि ये सब उसी सड़े अनाज के कारण हो रहा है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुनीम उसे लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर के उपचार से कुछ ही दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजू तो ठीक हो गया था, किंतु अब शेखर सेठ से उसके नीचे कर्म का बदला लेना चाहता था, ताकि आगे से वो इस तरह लोगों की जिंदगी से ना खेले। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शेखर अपने बेटे को एक किताब पढ़ते देखता है जिसमें अकबर बिरबल के किस्से लिखे हुए थे। राजू बेटा, ये कौन सी कहानी पढ़ रहे हो? पिताजी, इसमें बिरबल की चतुराई की कहानियां हैं। बिरबल ने स्वर्ग यात्रा के नाम पर कैसे अकबर को सही गलत समझाया, इस कहानी में वही बताया गया है। स्वर्ग की बात सुनकर शेखर राजू के हाथ से किताब लेकर पढ़ने लगता है। लगता है अब बिरबल बनकर इस सेठ को सही गलत समझाने का समय आ गया है। शेखर पूरी योजना तैयार कर लेता है और गांव के ही नाई के पास पहुंच जाता है। भाई, आज आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। बोलो शेखर भाई, क्या बात है? 3 दिन पहले पूरे गांव में उल्टी और पेट दर्द से लोग बेहाल थे। वो मेरे सेठ मोहन के कारण हुआ था। उन्होंने सड़ा गला अनाज भंडारे में दान कर दिया, जिसके कारण पूरे गांव की ऐसी हालत हो गई। ये तो बहुत गलत बात है भाई। वो सड़ा हुआ अनाज खाने के कारण गांव के कई बूढ़े और बच्चों की मौत हो गई है। उस दुष्ट पापी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं, बस तुम्हें सेठ के घर उनकी दाढ़ी बनाने जाना है। इसके बाद शेखर नाई के कान में फुसफुसाते हुए पूरा प्लान उसे समझा देता है। अगले दिन नाई सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी, आप तो कई दिनों से हमारी दुकान पर आए ही नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं खुद जाकर आपकी हजामत बना दूं। अच्छा आओ, कर दो हजामत। नाई दाढ़ी बनाते हुए इधर उधर की बात करना शुरू कर देता है। हुजूर, आपके आंगन में बार बार एक कौवा आकर बोल रहा है। इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे। कौवे की भाषा मैं कैसे समझ सकता हूँ? तुम समझते हो क्या? बिल्कुल हुजूर, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो बताओ ये कौवा क्या बोल रहा है? ये कौवा कह रहा है कि वो आपके माता पिता और दादा की खबर लेकर आया है। वो आपको स्वर्ग में बहुत याद करते हैं। क्या सचमुच ये मेरे पूर्वजों का संदेश देने आया है? ये कौवा बार बार कह रहा है कि आप तो उन सभी को भूल ही गए हो।
आपने आज तक उनकी खोज खबर लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। ये क्या बोल रहे हो तुम? भला कोई जीवित आदमी स्वर्ग में जाकर किसी की खोज खबर कैसे ले सकता है? आप तो बहुत भोले हैं हुजूर। क्या आप सचमुच नहीं जानते कि स्वर्ग की यात्रा की जा सकती है? मैं एक पुरोहित को जानता हूँ जो जीवित इंसान को स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। सेठ नाई की बात सुनकर घोर आश्चर्य में पड़ जाता है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं भी स्वर्ग की यात्रा करना चाहूंगा। आप पहले अपने मन की तसल्ली के लिए अपने किसी नौकर को स्वर्ग की यात्रा पर भेजिए। जब आपको अच्छी तरह तसल्ली हो जाए तभी आप स्वर्ग की यात्रा करना हुजूर। नाई की बात सेठ को जम जाती है और वो अपने मुनीम शेखर को वहां बुलाता है। शेखर, ये नाई कह रहा है कि एक पुरोहित तुम्हें स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। तुम्हें स्वर्ग जाना है और मेरे पूर्वजों का हाल चाल लेकर वापस आना है। देखना उन्हें वहाँ कोई कष्ट तो नहीं है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। मैं आपके पूर्वजों का हाल चाल जानने के लिए स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। एक सप्ताह के बाद नाई एक पुरोहित को लेकर सेठ के पास आता है और सेठ के घर से कुछ दूरी पर हवन करने लगता है। हवन के बाद पुरोहित शेखर को पहले से ही तैयार किए हुए घास के ढेर के अंदर भेजता है और आग लगा देता है। अब आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं बता नहीं सकता कि आपके मुनीम को स्वर्ग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हो सकता है वो 1 सप्ताह में वापस आ जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे 1 महीने का समय लगे। घास में आग लगाने के बाद सेठ वहां से चला जाता है। इधर मुनीम शेखर ने घास के ढेर के पास सुरंग बना ली थी। 1 सप्ताह के अंत तक सुरंग में रहने के बाद मुनीम लौटकर सेठ के घर आता है। सेठ जी, मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। वहाँ पर आपके माताजी, पिताजी और बाकी के पूर्वज मुझे मिले। उन सभी को स्वर्ग में भोजन की बहुत दिक्कत हो रही है। वे चाहते हैं कि आप उनके लिए अनाज और खाने पीने का सामान भिजवा दें। मुनीम की बात सुनकर सेठ उसकी बात पर यकीन कर लेता है और 10 बोरी अनाज, पहनने के ढेरों कपड़े और खाने पीने का अन्य सामान घास के ढेर के पास रखवा देता है। पुरोहित फिर से हवन करता है और उसके बाद सामान सहित शेखर को घास से ढककर उसमें आग लगा देता है। शेखर सारा सामान सुरंग के अंदर रखकर खुद भी उसमें छिप जाता है। 1 सप्ताह बीत गया था लेकिन शेखर का अभी तक कोई पता नहीं था। 10 दिन के बाद शेखर लौट कर आता है। सेठ जी, आपका दिया हुआ भोजन और कपड़े मैं स्वर्ग तक पहुंचा आया हूं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब उनकी एक आखिरी इच्छा है। कहो शेखर, उनकी क्या इच्छा है? मैं अपने पिता की हर इच्छा पूरी करूंगा। सेठ जी, आपके पिताजी चाहते हैं कि मेरी जगह एक बार आप उनसे मिलने के लिए जाएं। वो आपको एक बार नजदीक से देखना चाहते हैं। तुम सही कह रहे हो शेखर, मुझे उनसे मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। तुम पुरोहित को खबर कर दो, अगले हफ्ते अपने पिता से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर मैं स्वयं जाऊंगा। मेरे लिए 2 बार स्वर्ग की यात्रा करके तुमने अपनी वफादारी सिद्ध कर दी है। इसलिए स्वर्ग पर जाने से पहले मैं अपना पूरा व्यापार तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम ही मेरा व्यापार संभालना। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सेठ जी। आप निश्चिंत होकर अपने पूर्वजों से मिलकर आइए। मैं आपके व्यापार की अपनी जान से भी अधिक हिफाजत करूंगा। शेखर से आश्वासन मिलने के बाद सेठ पुरोहित को बुलवाकर हवन करवाने लगता है और फिर जैसा कि तय हुआ था, सेठ को घास के ढेर के बीच में रखकर आग लगा दी जाती है। कुछ ही देर में सूखी घास आग पकड़ लेती है और आग की लपटों में सेठ का शरीर जलने लगता है। कुछ देर तक मदद के लिए चिल्लाने के बाद सेठ जलकर वहीं मर जाता है। सेठ के मरने के बाद नाई हंसते हुए वहां आ जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। गरीब गांव वालों को अनाज के नाम पर धोखे से जहरीला भोजन खिलाया था ना, तो सेठ को भी तो ये धोखा ही मिलना था। सेठ को स्वर्ग पहुंचाकर हमने तो वैसे भी पुण्य का काम किया है। इस तरह गांव वालों को इस कंजूस सेठ से मुक्ति मिल जाती है।